उन परिवार को उन हत्यारे ने उजाड़ दिए कि हमें पता चला कि एक लड़का उनका जेल में भी बंद है किसी भी कारणवश। तो ये सुनने बाद और एक महिला घर पे है, सिर्फ 2 बच्चे छोटे-छोटे हैं। तो ये तो सुनने बाद और देखने के बाद पता चला, बहुत दुःख हुआ। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले में है। या वही देखिए वीरेंद्र यादव प्रधान है कि जो अनुराग यादव केस अपनी देख रेख में काफी सहयोग कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से अनुराग यादव केस का खुलासा और भी कानूनी प्रक्रिया की सजा हो। यही प्रधान है कि आए दिन देखिए इनको धमकियां भी दी जाती है, काफी इनको डरवाया धमकाया जाता है कि वो अनुराग यादव केस से पीछा छुड़ा ले। लेकिन अनुराग यादव हत्या कांड से भी दर्दनाक, काफी भयानक, बाप संग 2 बेटों की हत्या कर दी गई। वह पिता अपने बेटों की परवरिश करने के लिए अपने किराए के मकान में कुछ झंझट होने की वजह से मकान मालिक से और घर से 7 किलोमीटर दूरी जीवन यापन करने के लिए वह अपना शॉप की दुकान वहां चलाता है। लेकिन वह विवाद इतना आसमान छू लेता है कि आज उस विवाद के कारण बाप बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। उस घर पे दुख का पहाड़ उमड़ कर सामने आ गया, क्योंकि उनकी बीवी और बच्चे भी यतीम हो गए। सवाल यह उठता है कि उन लोगों का पालन पोषण या जीवन यापन कैसे हो गया। हम इसी के बारे में प्रधान जी से बात करते हैं कि आखिर प्रधान जी का क्या योगदान है कि उनके जिले में आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं वारदात दी जाती है कि पैरों तले से आपकी जमीन खिसक जाएगी। आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं प्रधान जी से। तो प्रधान जी, आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से दिल से धन्यवाद, और जो दर्शक लोग हैं उनको भी दिल से। अच्छा प्रधान जी, जो आपके यहाँ ये निर्मम हत्या कर दी गई है बाप बेटे की, एक ही घर में 3-3 अर्थियां उठी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए भैया, बहुत दुख वाली बात है कि उस दलित परिवार को अपना अगर कमा खा रहे थे जी। तो जैसे जिन दरिंदों ने इस तरीके से घटना अंजाम दिया घटना की, तो ये जान लीजिए कि ये बहुत दुख की बात है। हम तो सुनने के बाद ये देखे कि बाप और बेटे का हथौड़े से या राड से या वजनदार हथियार से मारा गया, तो हमें बहुत तकलीफ में, हमें बहुत दुख हुआ कि उन परिवार को उन हत्यारे ने उजाड़ दिए कि हमें पता चला कि एक लड़का उनका जेल में भी बंद है किसी भी कारणवश। तो ये सुनने बाद और एक महिला घर पे है, सिर्फ 2 बच्चे छोटे-छोटे हैं। तो ये तो सुनने बाद और देखने के बाद पता चला, बहुत दुख हुआ। और समझ लीजिए कि उन परिवार को हम तो ये चीज़ कहेंगे कि देखिए, जैसे होता है ना कि एकदम परिवार ही उनका साफ कर दिया गया। अगर वो जेल में जो है, अगर वो भी लड़का रहता वो भी मारा जाता। जी, कहीं न कहीं आज भी उनके घर में यह डर बना ही है कि अगर आज वो भी जेल से अगर बाहर होते हैं तो हो सकता है उनकी भी हत्या हो गई हो। जाहिर-सी बात है, हो गई होती, क्योंकि वो अगर वहाँ रहते तो उनकी भी होती हत्या। वो तो मान लीजिए कि जेल में है, आज न कल आराम से छूट जाएँगे। लेकिन इस तरीके से जो हत्यारा लोग हैं, उन लोगों को तो हम कहेंगे शासन प्रशासन से, उन लोगों को तत्काल उन लोगों की गिरफ्तारी की करके और एकदम कठोर से कठोर उन्हें दंड दिया जाए, ताकि ये हत्या ऐसे बढ़ती जा रही है जौनपुर जिले में। आज चरण सीमा पे चल रहा है जौनपुर जिला। तो थोड़ा-सा हमारे जिले को कंट्रोल में करिए। शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे, अपने मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, यह चीज़ अपराध बढ़ता जा रहा है, हत्याएँ होती जा रही है आए दिन। तो इस पर अगर शासन प्रशासन योगी बाबा से निवेदन करेंगे, इस पर थोड़ा-सा ध्यान दे के लगाम लगाइए, ताकि ऐसी हत्या न हो कि सब पूरा परिवार उजड़ जाए। आज समझ लीजिए कि वो जो महिला है, पता चला कि वो भी, उनके परिवार के लोग, एम्बुलेंस आई, ले गई, भर्ती कराई है। उनका भी देखिए, जैसे होता नहीं है, आदमी अगर एक हत्या होती है भैया तो पहाड़ टूट जाता है। जी, जी। अगर जिस घर में 3-3 हत्या हुई हैं, तो सोच लीजिए कि क्या
बेचता होगा उस परिवार को। कहीं न कहीं परिजनों का कहना है कि जिससे विवाद हुआ था, वह पूरे परिवार को यानी पूरा वंश ही खत्म करने के प धमकियाँ काफ़ी दे चुके थे। अगर ऐसी बातें हैं, तो अगर शासन प्रशासन जान रहे हैं, तो उसको तुरंत तत्काल उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें इतना कठोर दंड दे, ताकि और लोगों को जो हत्या करने वाले हैं, हत्यारे हैं, उन लोगों का भी डर ऐसा बन जाए कि आए दिन हत्या न हो। अच्छा प्रधान जी, कहीं न कहीं देखा जाता है कि जैसे एक हत्या के पीछे लोग साजिश के तहत 2-4 व्यक्ति भी हत्या को अंजाम देते हैं, लेकिन यहाँ 3-3 हत्याएँ हो गई होंगी, लेकिन अभी खुलासे में देखा ही जाता है कि 3 ही लोगों का नाम आ रहा है। तो आपको क्या अनुभव है कि कितने व्यक्ति हो सकते हैं? देखिए, हम तो देखते हैं पेपर में भी और आप लोग चैनल के माध्यम से, अगर एक हत्या होती है तो 2-4 लोग रहते हैं। जी, जी। वहाँ 3-3 हत्या हुई हैं। 3-3 अगर हत्या हुई हैं, तो कई लोग रहे होंगे। क्योंकि भैया देखिए, आप ही बताइए कि अगर एक हत्या हुई तो 2-4 लोग का नाम आता है, या 3 हत्या हुई है तो आप भी जान जाइए कितने लोग होंगे। तो वो चीज़ें शासन प्रशासन निकाल लेगी कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं। लेकिन यह चीज़ दर्दनाक घटना हुई है। योगी बाबा से हम कहेंगे कि उन बच्चों को, उन परिवार को आर्थिक मदद कीजिए, क्योंकि वो परिवार इस समय लाचार उजड़ भैया चुका है, उजड़ गया है। कल के दिन उन बच्चों को लिए जब रोटी के लिए रोने लगेंगे अपने माँ से, तो उनका कदम बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसा न हो, हम तो यही कहेंगे कि वो भीख मांग के न खियाएं। सरकार से निवेदन करेंगे कि उनका आर्थिक मदद करिए, ताकि वो जीवन भर अपना खा जी सकें। हाँ, प्रधान जी, अभी आपने बच्चों का जीवन यापन की बात की है, वहाँ पीड़ित जो है महिला एक बची है, वही बयान में बता रही है कि अभी इन बच्चों का जो जीवन यापन का है, अब ये किसको पापा कहेंगे, किसको चाचा कहेंगे, किससे टॉफ़ी माँगेंगे, किससे कुरकुरा का काफ़ी वो भावुक हो गई। होंगे भाई ना वो। देखिए, जैसे अगर बच्चे कुरकुरा मांगेंगे या तो कुछ मांगेंगे या कॉपी किताब मांगे, तो वो कहाँ से ला के देंगे? जब उनके घर का पूरा परिवार उजड़ गया, हत्या कर दी गई, तो अब भाई देखिए, गार्जियन के रूप में योगी बाबा हैं। जी, उनसे हम गुहार करेंगे, उनसे कहेंगे, निवेदन करेंगे कि इन परिवार को इतना आर्थिक मदद आप कर दीजिए कि ताकि वो अपना जीवन परवरिश जी सकें। अच्छा प्रधान जी, इस केस में अगर आपको सहयोग के लिए अगर पुकारा जाता है, पीड़ित आपके यहाँ संपर्क करता है, क्योंकि आप काफ़ी सुर्खियों, काफ़ी चर्चे में हैं अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर, तो आप इस परिवार का किस हद तक और किस तरह की मदद करना चाहते हैं? एकदम भैया, हम खड़े रहेंगे उनके परिवार के साथ और साथ देंगे जिस लायक हैं। और न्याय की जहाँ तक बात आई, न्याय की भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि जो गरीब परिवार के हैं, जो ऐसी हत्या हो रही है उनके घर पे, तो मैं 24 घंटा तत्पर उन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। जैसा भी जिस लायक मैं हूँ, और हर ढंग से सहयोग करूँगा, और हर ढंग से न्याय की लड़ाई लड़ भी सकते हैं। देखिए, सच बोलना, न्याय सच की लड़ाई लड़ना, हमें पाछे कोई नहीं कर सकता है। हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि न्याय की होना चाहिए, सच्चाई की होनी चाहिए। तो उसमें अगर मैं रख दिया पाँव, तो पाँव पीछे नहीं होगा। वो लड़ाई के लिए हम लास्ट तक लड़ेंगे। और यहीं आप देख लीजिए, अनुराग के मामले को बहुत करीब तक पहुंचा दिए हैं। और जब तक उस मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। तो अब वहीं पे देख लीजिए, अगर वो दलित का हत्या हुई है, तो नेता लोग, बहुत लोग आते जाते हैं, सिर्फ उन्हें जेबा में वोट चाहिए कि वोट दीजिए। तो उन लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि इस समय उस परिवार के साथ खड़ा होइए, जिस घर में 3-3 हत्याएं हुई हैं। ये मत करिए कि बस कुर्ता पहन गए और द्वार करके चले गए। जैसे श्रद्धांजलि मत दीजिए, दिल से दीजिए श्रद्धांजलि। उसके बाद उसका आर्थिक मदद करिए,
और उस परिवार को साथ न्याय के लिए लड़ाई लड़िए, ताकि वो जो हत्यारे हैं सलाखों के अंदर जाएं, कड़ी से कड़ी सजा मिले। कहीं ना कहीं प्रधान जी लगता है कि यूपी में कानून का राज जो चलता है वो खत्म हो दिखाई दे रहा है। एकदम, अगर ऐसे ही हत्या होंगी भैया, तीन तीन एक घर में एक एक हत्या होगी, एक एक दिन में तीन तीन हत्या होगी एक ही घर में, तो कानून की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि यह चीज़ बहुत लचीलापन हो रहा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून ही एक ऐसा बना है विधान संविधान की, उससे सबके अंदर डर रहती है। तो ये उस पे अगर ढीलमगई होगी, उसमें लचीलापन आएगा, तो अपराध बढ़ेगा, आए दिन हत्या होगी, आए दिन सबका मन बढ़ेगा। तो निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से, योगी बाबा से, कि जो बना है कानून, कानून लचीलापन नहीं होना चाहिए, उस पे कड़ी से कड़ी थोड़ा निगरानी करिए और कराइए योगी बाबा की, ताकि हत्या न हो। और आए दिन हत्या हो रही हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, तो यह चीज अगर कानून लचीलापन होगा तो सबका मनोबल बढ़ेगा, और रोज हत्या होगी तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इस पर जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहीं न कहीं दर्शकों का यह कहना है कि अनुराग यादव केस में तारीख पे तारीख, डेट पे डेट पड़ रहा है। अनुराग यादव का हत्या का खुलासा या दोषी को सजा देर लगाने की वजह से जौनपुर जिले में जो भी वारदातें हो रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शासन प्रशासन निवेदन करेंगे हम, इग्नोर न करे। अगर इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर न करके इस पे थोड़ा ध्यान दें, और निवेदन करेंगे कप्तान साहब को कि बहुत तेज तर्राक कप्तान साहब हैं, तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, थोड़ा सा जो शासन प्रशासन है आप सक्रिय करिए, ताकि हत्याएं न हो। और वहाँ कप्तान साहब भी गए थे, जी, जी, हम देखे बाइट में आप लोगों के चैनल के माध्यम से, जी। तो बहुत सक्रिय हैं। और इस पर देखिए, रात में ही 25,000 का इनाम घोषित कराएं, जी, और आईडी डीआईजी साहब सब आए थे वहाँ पे। जी। तो ये मामला बहुत बड़ा मामला है, दलित परिवार इस तरीके से है, तो इस पर जरूर कुछ न कुछ निर्णय लेंगे, क्योंकि उच्च अधिकारी हैं, जी। और जो भी लेंगे निर्णय सही निर्णय लेंगे। मौके पे जहाँ घटना को अंजाम दिया गया था, वहाँ का अगर दिशा देखा जाए तो वहाँ ब्लड और घसीटने के निशान काफ़ी थे। रूम में पूरा खूनों से लथपथ था, और बताया भी जा रहा है कि उन्हीं के औजार से उन्हीं की हत्या की गई है। देखिए, जैसे अगर इस तरीके से हत्या हुई है, जी, जाहिर सी बात है कि भाई उनका धंधा है जी, वेल्डिंग का, तो राड रखेंगे और हथौड़ा रखेंगे, हर चीज़ रखेंगे भाई, उनका वो धंधा बिजनेस है, तो दो पैसा कमाने के लिए रखे हैं। तो ये थोड़ी है कि उन्हीं के हथियार से, उन्हीं के हथुआ से आप पहुंच कर उनका सर कूच दो, तीन तीन हत्या कर दो, तीन तीन लोगों के बाप बेटों का सर कूच दो। तो इसका मतलब कि हर उसको जानकारी थी कौन सा कहाँ क्या रखा है, जी, प्लान के तहत ही। प्लान के तहत ये कांड हुआ है, तीन तीन हत्याएं हुई हैं और उनके घर में हुई हैं। तो सोचने वाली बात है कि जो भी हुआ है बहुत दर्दनाक घटना हुई है, और ये लास्ट में कहेंगे कि सरकार से निवेदन ये करेंगे कि उन परिवार को आर्थिक मदद करिए, और जो हत्यारे हैं उन लोगों को कठिन से कठिन दंड मिले। अच्छा, जो हत्यारे पाए जाते हैं प्रधान जी, तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिल सके? देखिए, हम तो कहेंगे भैया, चाहे जो हत्यारा हो, उन्हें तत्काल देखिए, उन्हें तत्काल देखिए होना चाहिए तो फांसी जी, जी, या इनकाउंटर, जी, अगर ऐसे दरिंदों ने किए हैं, और अ, या तो आजीवन सजा, ये होना चाहिए। इस तरीके से इतनी निर्मम हत्या हुई, ये गलत है, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है।
तो हम ये चीज़ कहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि उन हत्यारों ने अगर इस तरीके से घटते किए हैं, घटना का अंजाम दिए हैं, तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। एक गरीब परिवार की हत्या किए हैं, ये बर्दाश्त करने योग्य है नहीं। जी हाँ दोस्तों, दलित की हत्या से देखिए प्रधान जी का बयान आया कि अगर वह परिवार, मुझे मौका अगर मिलता है तो मैं उस परिवार के लिए हर उस कदम तक खड़ा रहूंगा कि जब तक उस परिवार को न्याय मिल जाए। अनुराग यादव हत्याकांड में काफ़ी देखिए इन्होंने दुश्मनी मोल ली कि तरह तरह के लोग धमकियां देने लगे, लेकिन प्रधान फिर भी हौसला इनका बुलंद है कि हर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मैं पहले ही खड़ा रहूंगा। और जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।